गुड मॉर्निंग गाइस। हमारी जो आज की कहानी है उसका शीर्षक क्या है? सबसे अच्छी सीख। यस, तो क्या है भाई सबसे अच्छी सीख? हम इस कहानी में जानेंगे। पुराने जमाने में क्या था कि जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके घर में बहुत सारे क्या होते थे? दास होते थे। दास मीन्स उनके सर्वेंट, उनके नौकर हुआ करते थे। वो घर के सारे काम उनके किया करते थे। तो जो जितना अमीर आदमी होता था उसके घर में उतने ही ज्यादा दास होते थे। तो कहानी ये जो है ऐसी एक बुद्धिमान दास की है जिसे हम इस कहानी में जानेंगे। तो काबुल में क्या था, एक बहुत अमीर शेख था, बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में बहुत सारे दास थे भाई। उन सब दासों में एक दास था जिसका नाम था लुकमान। क्या नाम था? लुकमान। अब वो लुकमान बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, ठीक, और सारी जगह जो है उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे थे पूरे काबुल में, है ना। अब वो मालिक जो है उसने सोचा यार क्यों मेरे पास दास तो है, अब मुझे इसकी बुद्धिमत्ता की जो है क्या लेनी है? परीक्षा लेनी है, इसका टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं कितना बुद्धिमान है। अब उस मालिक ने अपने उस दास को बुलाया, लुकमान को। अब लुकमान भी आया उसके पास कि जी हजूर आज्ञा करें। लुकमान को उस मालिक ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता की तो बहुत चर्चा सुनी, सब तुम्हारी बुद्धिमत्ता की बड़ी तारीफ करते हैं, तुम बहुत होशियार हो। ये बात बताओ, ये मरा हुआ बकरा है, उसके सामने एक मरे हुए बकरे को लेके आया गया, किसके सामने? उस दास के सामने। अब वो मरा हुआ बकरा, उसने कहा ये मरा हुआ बकरा है और जाओ इसकी सबसे जो अच्छी चीज है वो लेके आओ, इसके शरीर में जो सबसे अच्छा पार्ट इसका है वो तुम लेके आओ। अब लुकमान ने वो मरा हुआ बकरा उठाया, लेके साहब बुच्चर खाने में, है ना, और आया वो आधा एक घंटे बाद, और क्या लेके आया? वो उसकी जीभ लेके आया। उस बकरे की क्या लेके आया? जीभ लेके आया उसके पास, रख दिया मालिक के सामने। मालिक ने कहा भाई उसके अंदर तो दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े, बहुत सारी अच्छी चीजें खाने वाली होंगी, तुम ये जीभ लेके क्यों आए? तो लुकमान ने हाथ जोड़े कि मालिक आपने कहा था कि ये बकरा है, इसमें जो सबसे अच्छी चीज तुम्हें लगे वो लेके आओ, तो मुझे जीभ इसकी सबसे अच्छी लगी। उसने कहा कैसे? उसने कहा भाई अगर जीभ सबको अच्छा अच्छा बोलेगी तो हमारे साथ सब कुछ क्या होगा? अच्छा अच्छा होगा ना। ये जीभ हमारी है तो सबको हम अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, प्यार से लेंगे तो हमारे साथ सब अच्छे होगा ना। तो मालिक खुश हुआ साहब। उसने कहा ठीक है, उस बकरे में तो अभी बहुत सारे पार्ट बाकी हैं, जाओ तुम ऐसा करो उसकी सबसे बुरी चीज लेके आओ। अब लुकमान थोड़ी देर रुका, उसने वो जीभ उठाई और बाहर आ गया साहब, है ना। अब उसको सबसे बुरी चीज ले जानी थी। थोड़ी देर बाद वो 5-10 मिनट बाद फिर वही जीभ लेके किसके पास वापस आ गया? मालिक के पास वापस आ गया। और उसके सामने रख दी कि ये सबसे बुरी चीज थी उस बकरे में। अब मालिक ने सोचा अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे ये इसका सबसे अच्छा अंग है इसकी जीभ, और अभी तुम बोल रहे हो ये सबसे बुरा अंग है, अब तुम ये बताओ ये सबसे बुरा कैसे है? तो लुकमान ने बोला कि मालिक अगर ये जीभ सबको बुरा बुरा बोलेगी तो क्या होगा? हमारे सबसे लड़ाई झगड़े होंगे, फसाद होंगे, और हम हर समय क्या रहेंगे? तनाव में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, है ना। तो ये दुनिया की सबसे बुरी चीज भी है। तो ये जो जुबान है, ये जो जीभ है, यही इसकी सबसे अच्छी चीज थी इस बकरे की, और सबसे बुरी चीज भी थी। ठीक है, तो कहानी से हमने क्या सीखा भाई? कि भगवान ने सबको क्या दिया? जुबान सबको दी है ना, जीभ तो सबको दी है। अब हम इससे क्या बोलते हैं वो हम पे डिपेंड है ना। अब देखो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? हमारी जीभ है कि नहीं है? अगर हम सबसे प्यार से बोलेंगे, है ना, सबसे मधुर बोलेंगे, सबसे इज्जत से बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो सब जगह समाज में हमारी क्या होगी? इज्जत होगी कि नहीं होगी? सब हमें प्यार करेंगे। और अगर हम सबसे कड़वा बोलेंगे, लड़ाई झगड़े की बात करते रहेंगे, तो 2 मिनट में घड़ी घड़ी भर में हमारी क्या होगी? लोगों से लड़ाई होती रहेगी, झगड़ा होते रहेंगे, हमारे समय क्या रहेंगे? तनाव में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे ना। तो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? हमारी जीभ है। देखो ना, महाभारत सबसे बड़ा युद्ध कौन सा हुआ विश्व में? महाभारत को बोलते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध हुआ साहब, है ना। तो वो युद्ध किसके कारण हुआ? केवल और केवल कड़वा बोलने के कारण, है ना। तो उसके बहुत सारे पात्र थे जिन्होंने कड़वा बोला, महाभारत का युद्ध हुआ, है ना। ठीक है, तो जब भी हम बोले लोगों से कैसा बोले? मीठा बोले, सोच समझ कर बोले। किस परिस्थिति में हम खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं, उसी के अनुसार हम वार्तालाप करेंगे, उसी के अनुसार हम बोलेंगे।
कहानी समझ में आई? मजा आया? थैंक यू।